हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर डेली करेंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक ज़रूर करें। हो सके तो अपने फ्रेंड से इसके स्टेटस शेयर करें, जो भी कंपटीशन लेवल में कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। मणिपुर सीएम द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 8 जून 2020 को इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट, आईएएफ ने निकासी के लिए एयरपिट पॉड बनाया। भारतीय वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को डिजाइन, विकसित और शामिल किया है। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों, पृथक और दूर दराज के स्थानों से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों की निकासी के लिए किया जाएगा। इसे 60 लाख रुपए की लागत वाले आयातित प्रणालियों की तुलना में 60,000 रुपए की लागत पर विकसित किया गया है। 60,000 रुपए की लागत पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट, कोविड बिप ऐप लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड बिप ऐप लॉन्च की है। यह प्रभावित मरीजों के लिए देश का पहला स्वदेशी वायरल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग प्रणाली है। कोविड-19 बिप का अर्थ है कंटिन्यूस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशंस डिटेक्शन बायोमेड ECIL-ESIC पॉड है। कोविड बिप के नवीनतम संस्करण में NIBP नॉन इनोवेसिव रक्तचाप की निगरानी शामिल है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के इंजीनियर ने कोरोबॉट विकसित किया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर प्रतीक तिरोरकर ने एक कोड़ा बॉट विकसित किया। यह मरीज के साथ नर्सों और वार्ड बॉय के शारीरिक संपर्क की आवश्यकता को हटा देगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण और नवाचार के लिए उनकी स्पष्ट प्रेरणा से प्रेरित है। वर्तमान में इसका उपयोग कल्याण के होली क्रॉस अस्पताल में किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार ने केंद्रीकृत जनशक्ति भंडार राज कौशल लॉन्च किया है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसरों से जोड़ता है। यह केंद्रीकृत प्रणाली प्रवासियों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करती है, जो राज्य में उद्योग शुरू करने में भी मदद करेगी। पोर्टल में 50 लाख से अधिक लोगों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट, ओपेक ने तेल उत्पादन में 10% कटौती पर सहमति व्यक्त की। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और संबंधित देशों ने जुलाई 2020 के अंत तक एक दिन में लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के उत्पादन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। यह उपाय अतिरिक्त उत्पादन निराशाजनक कीमतों को कम करने के उद्देश्य से है, क्योंकि वैश्विक विमानन महामारी के कारण काफी हद तक कम है। यह दुनिया की कुल आपूर्ति का कुछ 10% दर्शाता है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तावित की। आरबीआई ने ऋण जोखिम की बिक्री के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जो मानक, उपमानक या गैर निष्पादित परिसंपत्ति को हो सकता है। वर्तमान में मानक और साथ ही तनावग्रस्त जोखिम दोनों ऋण जोखिम की बिक्री के लिए दिशानिर्देश आरबीआई ने विभिन्न परिपत्रों के द्वारा जारी किए जाते हैं। हितधारक अपनी टिप्पणियों को 30 जून 2020 तक आरबीआई के मसौदे पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट, सीबीआईसी
ने अपना प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। यह आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक विशाल छलांग है। आयातकों को अब आयात आयात के बंदरगाह के बाहर स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दूरस्थ रूप से मूल्यांकन किए जाने के बाद सीमा शुल्क में अपना माल प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण दिया। विश्व बैंक ने राज्य में कोविड स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ का ऋण दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा इसमें से 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। शेष 850 करोड़ विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, गुजरात के यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात स्थित केमिकल कंपनी यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने यह जुर्माना कंपनी के दहेज प्लांट विस्फोट की घटना के लिए लगाया है, जिसमें 10 लोग मारे गए थे और 75 से अधिक घायल हुए थे। दहेज संयंत्र में विस्फोट के बाद आग तेजी से फैल गई थी और कारखाने के दूसरे संयंत्र को भी नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट, गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश देश में अव्वल राज्य बना। राज्य सरकार ने किसानों में से 1.27 करोड़ टन खरीदा है। यह देश में खरीदे गए कुल गेहूं के लगभग 33% के बराबर है। खरीदे गए कुल गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया है, जो खरीदी गई मात्रा का लगभग 95% है। नेक्स्ट, DIAT ने कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने सही प्रकार के सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इसे अनन्या नाम दिया गया है। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक, किसी भी व्यक्ति के साथ बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकता है। यह पानी पर आधारित स्प्रे है और स्प्रे के बाद 24 घंटे से अधिक समय तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट, भारत डेनमार्क ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार ने ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत एक संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। नेक्स्ट, सरकार ने एक अलग रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य किया। सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के ईंधन वाले BS6 वाहनों की पंजीकरण का विवरण रखने वाले मौजूदा स्टिकर पेट्रोल या CNG के लिए है। हल्के नीले रंग का स्टिकर और डीजल वाहन के लिए नारंगी का स्टिकर के शीर्ष पर 1 सेमी चौड़ी की हरे रंग की एक पट्टी लगाने को कहा है। इन स्टिकरों में अनिवार्य रूप से BS6 के शीर्ष पर 1 सेमी के एक हरी पट्टी होगी। नेक्स्ट, मनरेगा
के तहत आवंटित सर्वाधिक धन। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम के तहत निधियों का उच्चतम प्रावधान है। 2020-21 में 31,493 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान का 50% से अधिक है। नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प ने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हीरो मोटोकॉर्प ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म ई-शॉप लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म एक सहज खरीद अनुभव को सक्षम करता है जो पूरी तरह से डिजिटल है। खरीद से संबंधित सभी जानकारी और कार्य सिस्टम में बनाए गए हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर सीधे कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, जो विश्व महासागर दिवस के साथ मेल खाता है। एक गैर लाभकारी संगठन ड्यूज हिरन ट्यूमोरिलेफे ने 2000 में 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही मस्तिष्क ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट, वंदे उत्कल जननी ओडिशा का राज्य गान। प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राष्ट्रीय राज्य गान का दर्जा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। वंदे उत्कल जननी का उत्पादन कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा किया गया है। गाने की धुन संस्करण तरीका INPR विभाग द्वारा तय और रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, ADIA जियो प्लेटफॉर्म में नया निवेशक। दुनिया की सबसे बड़ी संप्रभु धन निधि में से एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो प्लेटफॉर्म में 5,683.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ADIA का यह निर्णय 7 हफ्तों में से कम समय में जियो प्लेटफॉर्म में 8वां निवेश है और दुनिया में कहीं भी किसी कंपनी द्वारा सबसे बड़ी सतत धन उगाहने की कार्रवाई को चिन्हित करता है। रिल ने अब जियो प्लेटफॉर्म में 21% से अधिक हिस्सेदारी बेच दी है। नेक्स्ट, जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 के प्राप्तकर्ता के लिए चुना गया। अख्तर गहन सोच, मानवीय प्रगति और मानवतावादी मूल्यों के आगे बढ़ाने के लिए सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। हर साल पुरस्कार विज्ञान, छात्रवृत्ति, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से एक विशिष्ट व्यक्ति को पहचानता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने एक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना लॉन्च की है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपए के हस्तांतरित किए। कुछ दिनों पहले 22,800 ग्राम पंचायतों को विकसित उद्देश्यों के लिए 1,555 करोड़ रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट, हैदराबाद में स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सहयोग से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने स्त्री नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और सशक्तिकरण करेगा। इसका नाम श्री ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड
एम्पावरमेंट के उद्देश्य को दर्शाता है। यह महिला के बीच उनके अधिकारों, हकों, कानून और उपलब्ध सहायता प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। नेक्स्ट, विप्रो आईबीएम के बीच सहयोग। विप्रो लिमिटेड ने आईबीएम के साथ मिलकर विप्रो के ग्राहकों को एक सहज और सुरक्षित हाइब्रिड क्लाउड यात्रा शुरू करने में सहयोग की घोषणा की है। इस गठबंधन के माध्यम से विप्रो सार्वजनिक या निजी क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस आईटी परिवेशों में सुरक्षा के साथ व्यवसायों को स्थानांतरित करने, प्रबंधित करने और मिशन क्रिटिकल वर्कलोड और एप्लीकेशंस को बदलने में मदद करने के लिए हाइब्रिड क्लाउड विकसित करेगा। नेक्स्ट, माइकल क्लार्क को एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के लिए रानी के जन्मदिन की सूची में उनके खेल कैरियर और सामुदायिक कार्य दोनों की वजह से चुना गया है। क्लार्क को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य प्रभाग में एक आधिकारिक नियुक्त किया गया। पूर्व महिला कप्तान लिनेट लार्सन और ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता रेनिता गार्द दोनों को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य नामित किया गया था। नेक्स्ट, मिस्र के लिए इजराइल की पहली महिला राजदूत। इजराइल सरकार ने राजनयिक अमीरों ओरोन को मिस्र की नई राजदूत नियुक्त किया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की नियुक्ति समिति ने 29 अक्टूबर 2018 को तय किया गया था कि पूर्व राजदूत डेविड गोविन की जगह ओरोन को मिस्र में अपना राजदूत नियुक्त किया जाएगा। 1979 में मिस्र इजराइल शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ओरोन मिस्र की पहली महिला राजदूत होंगी। नेक्स्ट, मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड में नई राजदूत। राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में 1985 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी मोहता स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। उनकी शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। मोहता जुलाई 2011 से जनवरी 2015 तक पोलैंड और लिथुआनिया में भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर चुकी हैं। नेक्स्ट, गैरसैन ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड। 8 जून 2020 को चमोली जिले में गैरसैन को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा इस कदम के लिए सहमति देने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 4 मार्च 2020 को राज्य विधान सभा के बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी। नेक्स्ट, टेक्नोसॉफ्ट ने सीन नारायणन को सीईओ नियुक्त किया। टेक्नोसॉफ्ट ने सीन नारायणन को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है और वे टेक्नोसॉफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। सीन एटोस, जहां वे 4 यूरो बी बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस डिवीजन के एक वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ थे, से टेक्नोसॉफ्ट में शामिल हुए। अटोस से पहले सीन लिक्विड हब में मुख्य व्यवसायी अधिकारी थे। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी। भारत ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक हासिल की है। सूचकांक ने 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा और इसे 4 जून 2020 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत ने 2020 के सूचकांक में 100 में से 27.6 स्कोर किए। वैश्विक सूचकांक ने पर्यावरणीय प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया। नेक्स्ट,
G20 देश ने 21 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिज्ञा की। 20 के समूह के सदस्यों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिज्ञा की है। यह घोषणा G20 देशों द्वारा मार्च 2020 के अंत में वायरस और उसके आर्थिक प्रभाव से लड़ने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक डालने के बाद आई है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किए जाने वाले आपातकालीन उपाय लक्षित, अनुपातिक, पारदर्शी और अस्थायी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ डेली करंट के साथ में। तब तक के लिए बाय।